गुरुजी, ये जो रोड बना हुआ है हम्म, इसको डंबर रोड में परिवर्तित करना है, यानी डंबर रोड बनवाना है यहाँ पे। तो आपने भी काफ़ी कोशिशें की है, तो और सरकार के लोग भी यहाँ पे आए, लिखावत साहब आए, तो उन द्वारा जो बातें बताई गई कि भाई इसको इको टूरिज्म में लेने लिया जा रहा है। हम्म। तो इको टूरिज्म में लेना क्या अच्छी बात है? नहीं प्रभु जी, देखो ऐसी बात है कि ये पौराणिक मंदिर है। हम्म भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की तपोस्थली है। बलराम जी का एक नाम हलधर था हम्म। और उसी नाम के ऊपर ये हल्देश्वर महादेव है। यहाँ जो शिवलिंग है वो बलराम जी के हाथ की स्थापना है। बलराम जी ने यहाँ तपस्या की थी, उनकी तपोस्थली है, हम्म। तो उनके नाम से ही हल्देश्वर महादेव है। सही बात। और यहाँ करीबन 69 समाधियां हैं महात्माओं की, जिसमें 4-5 जीवित समाधियां भी हैं। तो यहाँ पुरानी तपोस्थली रही है संत महात्माओं की, एक तरीके से तपोवन है। सही बात। और संत महात्माओं की तपोस्थली को इको टूरिज्म बनाना कई हद तक सही नहीं है। आप माउंट देख लीजिए, आबूराज को, तो वहां की परिस्थितियां देखिए। आज दुनिया भर के गंदगी हो रखी है, शराब के ठेके लगे हुए हैं जगह जगह, नॉन वेज की दुकानें लगी हुई, वो एक तीर्थ स्थल है। हम नहीं चाहते हैं कि इस पहाड़ी में भी ऐसा कुछ हो कि ये जो स्थान बना हुआ है जो एक धार्मिक स्थली है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो। यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ जो मंदिर की जो धरोहर है, जो एक सनातन की एक तपोस्थली है, उसके साथ छेड़छाड़ी करना गलत बात है। अगर ये इको टूरिज्म बनता है तो दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे। वर्तमान समय में भी प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ कई शराबी लोग आते हैं, कई स्मैक वाले, गांजे वाले, सर्स वाले, प्राय बालोतरा के तो ऐसे लोग आते हैं कि यहाँ जहाँ पीने का पानी होता है, ऊपर की तरफ से समाधियां बनी हुई है, समाधियों से समाधि स्थल के ऊपर से पानी आता है, जिसको ऐसे स्टोर कर रखा है। तो झरने के रूप में वो चलता है, ज्यादातर मंदिर के आगे ही चलता है। तो मैंने भी सुना है कि वहां पे जब लोग जा रहे हैं तो बोल रहे थे कुछ लोग कि गुरुजी वहां पे लोग लड़कों की पिटाई भी करते हैं। प्रभु जी, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ की भोजनशाला में काम में लिया जाता है, भगवान के पूजन पाठ में, रुद्र अभिषेक में काम में लिया जाता है, और पीने के लिए एकमात्र यही स्वच्छ पानी है। और ऊपर समाधि स्थली है, संतों की समाधियां है उस एरिया में। तो हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, और पुलिस के कई गार्ड भी लगे हुए थे, पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल वगैरह भी वहां लगे रहते हैं। उसके उपरांत कई गए गुजरे लोग ऐसे आते हैं जो दुर्बुद्धि से भरे हुए हैं, शिक्षित जरूर है पर पढ़े लिखे गधे हैं, जो पढ़े लिखे गधे होगा। अब उनको क्या कह सकते हैं जब संस्कार ही नहीं। पढ़ना कोई संस्कार नहीं है, शिक्षा के साथ में संस्कार होना चाहिए। हमारा नैतिक धर्म है। आप साउथ में चले जाइए, दक्षिण भारत में, तो वहाँ मंदिरों में स्वच्छता देखिए, रोज इतना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन आपको मंदिर मिलेगी। जैसी मंदिर की व्यवस्थाएं बनाई गई है वैसे लोग उसको फॉलो करते हैं। पर ये अपने राजस्थान में ये चीजें बहुत कम दिखती हैं। लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं, और अगर प्रशासन इसके लिए सख्त हो, और हम तो चाहते हैं कि ये बड़ा पहाड़ी एरिया है और झरनों की नगरी है। 4 महीने तो यहाँ बड़े अच्छे अच्छे झरने चलते हैं, आप देख ही रहे जो पानी चल रहा है, ये बढ़िया वातावरण है। तो यहाँ अगर परमानेंट एक डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस चौकी लग जाए तो बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि प्रभु जी यहाँ कई अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, कई माताएं बहनें भी आती हैं, उनके साथ गाली गलौज छेड़छाड़ होती है। कई लोग दारू पी के आते हैं यहाँ, कई लोग स्मैक गांजा, हमने तो केवल सुना है कि ऐसा नशा भी होता है। जब यहाँ पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तब पता चलता है कि ऐसे ऐसे नशे करते हैं। और उसके बाद में फिर मंदिर का जो प्रशासन है, मंदिर के जो ट्रस्टी है, जो सेवादार है, उनके साथ में वो बदतमीजी करते हैं। ये जो रोड है वहां पे आगे ब्लॉक किया हुआ है, तो क्या ये रोड वहां पे ही वैसे रोका जाएगा यात्रियों के लिए? तो हाँ, वहीं, क्योंकि आगे जगह नहीं है इतनी। और
वहां से यहाँ जो एक ये यहाँ से नाला जैसे पानी बह रहा है, ये झरने का पानी यहाँ से आगे से जी होकर जी। बह रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई लकड़ी का पुल वैसे फैशन के हिसाब से भी हो जाए, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं बन सकता क्या यहाँ पे, ताकि लोगों के आने जाने का, पानी के अंदर से जाने की जरूरत ना पड़े नहीं, और एक फैंसी पुल भी बन जाए? बड़ा यहाँ कैनाल बनाने का विचार है, नीचे से पानी चला जाएगा और ऊपर छोटा सा ब्रिज बन जाएगा। नहीं, वो तो सीमेंट की कैनाल बनेगी हाँ। ना, लेकिन हाँ, जो उसके एक ऊपर ब्रिज बन जाएगा ना हाँ, प्रभु जी, पक्का ब्रिज बन जाएगा। लकड़ी का जो एक पुल बनता है ना, उसकी एक सुंदरता जो होती है नेचर के साथ में, वो आजकल पत्थर के भी पुल बड़े अच्छे, छोटे पुल अगर आप बनाना चाहो एकदम बढ़िया, तो बहुत बन जाते हैं, सही बड़ा सुंदर बन जाता है। जिस पत्थर में बनाना चाहो उस पत्थर में, और जो आकृति देना चाहो वो आकृति हो जाती है। सही बात। ये जो आपने पानी की बात की है, पीने के पानी की, तो वो जो लोग उस साइड जो जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसा सख्त संदेश क्या देना चाहेंगे आप? भाई हम तो उन लोगों को तो क्या संदेश देना चाहें, लोगों को तो अब वहाँ लिखा हुआ ही है कि भाई ये आप यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आते हो कि या फिर उठपटांग हरकतें करने के लिए। भगवान का स्थान है यहाँ, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सही बात। और अपना पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं कि भाई हम जाएं देव स्थान पे और कुछ पुण्य कर्म करें तो हमारा भाग्य उदय हो। और उसके उपरांत ऐसी जगह पे आके, ऐसे देव स्थान पे आके, और जहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि भाई ये भोजन प्रसादी में पानी प्रयोग में होता है, भगवान की पूजन पाठ में काम में आता है, या रुद्र अभिषेक में काम में लिया जाता है, फिर उस पानी को गंदा करें। अब आप ही को ले लीजिए, अगर किसी पानी में कोई 10-12 लोग नहा ले और उस पानी से भोजन बना के अगर आपको पवाया जाए तो आपको कैसा होगा? गंदा ही लगेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम खुद मजबूर हो जाते हैं कि उनको अगर वो नहीं भागते हैं तो फिर एन केन प्रकार ने भगाना पड़ता है। जब वो अभी पिछले सोमवार की बात है, वहाँ प्रशासन से एक कांस्टेबल लगे हुए थे, वो निवेदन करते करते थक गए और उनके ऊपर ही हावी हो गए। ये तो ठीक है, काफी लोग थे और शायद वो उन्हीं को पीट देते। ऐसी परिस्थिति बन जाती है होगन। और मैं कहता हूँ नशेड़ी बहुत आते हैं, और मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि भाई यहाँ एक चौकी लग जाए। तो वो बीच में रास्ते में पानी की बोतलों वाले, गुटके वाले बैठे होते हैं, उनको भी पुलिस वालों के द्वारा भगाया जाता है। और लोग विरोध भी कर रहे हैं कि क्यों? ऐसा है कि वो केवल पानी की बोतलें लेके नहीं बैठते हैं, या आसपास के कुछ लोग हैं जो पानी की बोतलों के आड़ में शराब वगैरह भी बेचते हैं। अच्छा। नशे के पदार्थ बेचते हैं। अगर व्यसन की वस्तु यहाँ बिकेगी और व्यसन करके लोग आएंगे तो यहाँ घटनाएं घटेगी। सही बात। तो और यहाँ अगर दुकानें वगैरह लग जाएगी ना प्रभु जी, तो मैं कह रहा हूँ प्रकृति के साथ में बड़ा खिलवाड़ है। दुनिया भर की प्लास्टिक हो जाएगी। यहाँ पूरी पहाड़ी में करीबन 1500-2000 गोवंश है, और वो गोवंश अगर उन पॉलीथीन बॉटल वो खाएं तो उनके साथ में कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? एक कम से कम एक प्रसाद की दुकान तो बन ही सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब पिछले सोमवार को मैं आया उस टाइम में लोग प्रसाद बिना लिए आते थे, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती थी कि प्रसाद चढ़ाए तो कैसे चढ़ाए। उसके लिए हम एक व्यवस्था सोचा है कि मंदिर प्रांगण में ही शुद्ध गौ माता के घी से एक प्रसाद का निर्माण किया जाए और वो प्रसाद वो लेके चढ़ा जाए। हाँ, वो प्रसाद है या फिर नारियल वगैरह है। हाँ, नारियल वगैरह तो प्रभु जी अब सब लोग नीचे से ही आते हैं, तो वो अपने ला ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ दुकान की कहाँ? कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा सोच के भी कई लोग आते हैं। देखो भगवान, अभी सब लोगों को पता है कि यहाँ दुकानें नहीं है। अब कोई आ जाता है, नीचे भी कई बच्चे दुकानें लगाए हुए हैं गाँव में, उन्होंने ऐसे बाकायदा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई ऊपर प्रसाद वगैरह कुछ नहीं मिलता है, आपको फल फूल प्रसाद लेना हो तो यहाँ से ले चले। अब उसको अगर वो नजरअंदाज करके ऊपर आते तो फिर कहाँ से मिले? आजकल मंदिर लोग तो जाते तो हैं, लेकिन एक जैसे कि गांव का मंदिर हो गया, यहाँ पे पीपलोन गांव नीचे है, तो एक मान्यता हो जाती है कि ये हमारा गांव है। लेकिन ये गांव मंदिर जब होता है तो सबका होता है, हर इंसान का होता है, तो ये पार्टीशन क्यों पड़ रहे हैं हमारे समाजों में इतने? देखो भगवान, मैं अधिकांश ऋषिकेश और बनारस रहा हूँ। मैं 2020 में ही राजस्थान आया हूँ, तो मैंने तो पहली बार सुना है
कि मंदिर गांव में बटे हुए हैं, सरहद में बटे हुए हैं, सीमाओं में बटे हुए हैं। कुछ गांव के कि ये 2 गांव का मंदिर है, ये 3 गांव का मंदिर है। भगवान जो है किसी 1-2 के नहीं है, सनातन धर्म पूरा सनातनियों का है। सही बात है। भले वो भारत में कहीं से भी हो। सही बात है। और उसको पूर्ण अधिकार है किसी भी मंदिर में जाकर पूजन पाठ करे, वहाँ दर्शन लाभ लेवे। तो अधिकार वाली बातें कई हद तक सही नहीं है, और अधिकार के कारण ही हिंदू बटे हुए हैं। हिंदुओं में एक दूसरे की अलग अलग भावना हो रही है, ये तो मंदिर उनका है, हमें वहाँ क्या करना है। सही बात। तो भगवान सबके लिए एक समान ही है, भले भगवान विश्वनाथ हो या भगवान हल्लेश्वर हो, नाम अलग अलग है पर प्रभु तो एक ही है। अब ये इको टूरिज्म में चला जाए तो मंदिर तो जो व्यवस्था है पूरी सरकार के अंडर में जाएगी फिर तो। सरकार के अंडर में क्यों जाए, आज मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट इसका संचालन कर रहा है। आज दूसरे धर्म के भी काफी मंदिर है, मस्जिदें वगैरह है, तो वो तो सरकार के अंडर में नहीं है। केवल सनातन धर्म के ही मंदिर क्यों सरकार के अंडर में रहे। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन आज जब इको टूरिज्म में जाता है तो लगभग सरकार हम तो चाहते हैं इको टूरिज्म में नहीं जाए। ये मंदिर करीबन 5000 वर्ष पुराना है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ 69 समाधियां हैं, 69 समाधियां, जिसमें 4-5 जीवित समाधियां हैं। तो वो समाधियां दर्शाती है, एक संत महात्मा की 50 वर्ष की आयु देखी जाए तो 4000 वर्ष पुराना तो ऐसे ही हो गया ये। सही बात है। जब ये वन विभाग नहीं था, जब ये गवर्नमेंट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय से ये मंदिर यहाँ विद्यमान है। मैं तो कहता हूँ आसपास के गांव भी उस समय शायद होंगे कि नहीं होंगे। कई गांव के इतिहास देखे 200 वर्ष पुराना है, कोई 300 वर्ष, कोई 400 वर्ष पहले गांव बना है, तो वो ये इससे भी पहले का मंदिर है। तो ये होना सही नहीं है, और सरकार को भी इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि भारत में कई ऐसे मंदिर है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना उस समय ध्यान नहीं दिया गया, भले लापरवाही मानो या फिर भूल मानो, तो उस समय उन मंदिरों को फॉरेस्ट में ही रख लिया, उनके आने जाने की आवागमन की व्यवस्थाओं को नहीं देखा गया। तो वो जो परेशानियां हो रही है, तो गवर्नमेंट को उस संदर्भ में कुछ नया कानून लाए या फिर कोई ऐसा काम करे कि उनका संरक्षण हो, वहाँ आने जाने की व्यवस्था हो, लाइट पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो अति आवश्यक है। गवर्नमेंट तो आजकल बनी है, मंदिर कोई 1000 वर्ष पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 5000 वर्ष पुराना है। उस टाइम में फॉरेस्ट जैसा कुछ फॉरेस्ट जैसा कुछ था ही नहीं, उस समय राजशाही राज था। अब जैसे ये रोड बन रहा है तो यहाँ पे लोग ये चाहेंगे कि मैं मेरी होटल बना दूं, मेरा रिजॉर्ट बना दूं, यहाँ पे शादी ब्याह होने लग जाए, ऐसे ऐसी कल्पनाएं तो लोग करेंगे। तो क्या गुरुकुल नहीं बन सकता? हाँ क्यों नहीं, गुरुकुल बन सकता है। यहाँ दुनिया भर की औषधियां हैं, तो यहाँ आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर भी बन सकता है। जो लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। सही बात है। खूब औषधियां हैं प्रभु जी, आपको क्या बताऊं, नजदीक में हो तो कोई औषधि बता दूं कि वज्रदंती है या शतावरी है या और गुग्गुल है या ये श्यामल का वृक्ष है, इसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा विधान है, अच्छा काम करता है। वो सामने आप पलाश देख रहे हैं, पलाश का भी बहुत अच्छा विधान है। तो अगर यहाँ आयुर्वेद का ही अगर औषधालय लग जाए तो और बढ़िया है। सही बात है। चलो आपने अपना समय दिया, साथ साथ चलने का मौका दिया, आपके चरणों में हमको भी आनंद आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और यहाँ आए, मंदिर की जो सेवाएं हैं वो देखें आपने, मंदिर की समस्याएं देखी आपने, और आपके चैनल के माध्यम से इसमें लोगों में कुछ जागरूकता है, तो लोग यहाँ आए तो कुछ न कुछ सुधार हो, और अपने कर्तव्यों को ना भूले कि हम मंदिर जा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे।